और साथियों मैं तो ये मानता हूँ कि अगर तुम अपने पति को परमेश्वर मान रही हो अच्छी बात है, तो शिवानी भी तुम्हारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि भव पारा। मतलब नाम मात्र लेने से भगवान का कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। और अरियारी में तो यही चल रहा है। अरियारी वालों के लिए तो शिवानी का नाम ही भगवान का नाम हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसी के नाम से ये सब आगे बढ़े हैं और उसी का नाम लेकर ये जो है गरीबी रूपी भवसागर से पार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए तो वो भगवान ही है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज सुबह जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग समझ सकें तो कमेंट करके बताना कि जब अपने ऊपर बीती तो सफाइयां देने लगे लोग, दूसरे से वीडियो बनवा कर डालने लगे, और जब दूसरे की बात चल रही थी तो कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो मैं आप लोगों से इस तरह से छोटे छोटे टास्क पूछता रहता हूं और मुझे खुशी होती है कि आप लोग जब उसका आंसर देते हैं। तो आज जितने भी लोगों ने आंसर दिया, जितने भी लोगों ने कमेंट किए, बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, आप लोग समझ गए। और वाकई में जनता बहुत समझदार है। और कहना गलत नहीं होगा, ये सारा प्रकरण देखते हुए इसको जो है किस तरह से हमारी पब्लिक जो है ऑब्जर्व कर रही है, उसको समझ रही है कि जरा सा हिंट्स देते हैं और वो पूरी बात समझ जाती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आज आप लोगों ने साधना का वीडियो देखा होगा। तो उस वीडियो में बड़ी सफाइयां दी जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे साधना से जबरदस्ती वो वीडियो बनवाया गया है। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा, बीच बीच में साधना पूछ रही थी, बस हो गया, बस हो गया। तो ऐसा लगता है जैसे किसी से कहा गया हो कि नहीं, अब मतलब जो है हमारे लिए वीडियो बनाओ, इतना बोलो जरूरी है। तो ऐसा लगता था जैसे जबरदस्ती बनवाया गया हो। तो उसमें साथियों सफाइयां दी जा रही थी पति परमेश्वर के बारे में। और ये कहा जा रहा था कि हमारे जो पति जो हैं वो दारू को हाथ तक नहीं लगाते हैं और ये तो सब मजाक की बात है। और अगर दारू पीते होते तो हम क्या इनके साथ रह पाते, हमको कब का मार के घर से बाहर निकाल देते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग दारू पीते हैं और लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन मार के किसी को कोई घर से हमेशा के लिए नहीं निकाल देता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि अगर दारू पीते होते तो वो घर से निकाल देते। दूसरी एक चीज साथियों सोचने वाली है कि जहाँ पर औरतों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है गुटखा खाने में, और ये कह रही है कि हमारे हस्बैंड तो जो है गुटखा तक नहीं खाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी इलॉजिकल लगती है कि जहाँ पर औरतों का मुकाबला नहीं कर सकता कोई गुटखा खाने में, तो वहाँ पर आदमी क्या किसी से पीछे होंगे। और कह रही है कि बचपन से दिल्ली में रहे हैं, मतलब ना बियर पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना दारू पीते हैं। तो वैसा हो सकता है, मुझे तो ये असंभव लगता है। क्योंकि बाहर निकल के आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सारे आदमी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन 99% लोग इन चीज़ों से नहीं बच पाते हैं। और वहाँ का माहौल देखते हुए तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये इन चीज़ों से बचे होंगे। हालांकि वो करते हो, नशा ना करते हो, पुड़िया खाते हो ना खाते हो, दारू पीते हो ना पीते हो, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से सफाइयाँ दिलवाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। और मेन चीज़ ये कि जैसे जनता उनको ट्रोल कर रही थी, जैसे जनता उनके लिए कमेंट कर रही है, बातें कह रही है, तो उससे जो है खिन्न होकर एक तरीके से अपने वीडियो में तो गालियां देकर भड़ास निकाली, और उसके बाद में साधना के वीडियो में सफाइयां दिलवाई जा रही हैं साधना से कि उन्होंने साधना से पार्टी के नाम पे जो बियर मांगी थी, तो वो एक मजाक की बात थी और जीजा और साली में मजाक चलता रहता है। तो मैंने साथियों पिछले वीडियो में भी बताया था आपने कि जहां चलता होगा वहां चलता होगा, हर जगह पर इस तरह का मजाक नहीं चलता, इस लेवल का मजाक नहीं चलता है कि दारू लड़की से मांगी जाए। लेकिन इनके पति परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए। साधना का दूसरा वीडियो जो दूसरे दिन जब उन्होंने बच्चों को पार्टी दी थी, उसमें भी हल्की सी चीज मैंने देखी थी, आप लोगों ने नोटिस की होगा, देखी हो कि उसमें भी ये महाशय पधारे थे और उसमें भी पार्टी ही मांग रहे थे कि मेरी जो पार्टी बाकी रह गई तो वो पार्टी दो। मतलब मजाक जिस दिन शुरू हुआ उसके दूसरे दिन भी वही चल रहा था। तो किस लेवल का मजाक था ये मजाक कहाँ, मुझे तो लगता है इस वीडियो पे इतना दिखाई पड़ा, उसके बाद में कहा सीरियस हो गया हो कि नहीं हमें पार्टी चाहिए ही चाहिए है। बहरहाल दोस्तों, इस तरह से सफाइयां दिलवाई जा रही हैं जब अपने ऊपर भी थी, जब अपने पतिदेव के ऊपर आ गई बात, अपने ऊपर बात आ गई, जनता ने इतना सब कुछ सुनाया, तो ये चीज जो है इनको खराब लगी। अब चलिए ठीक है, अपने पति परमेश्वर का बचाव करना हर भारतीय नारी का धर्म है, वो करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब अपने ऊपर बीत रही है तो दूसरे से वीडियो डलवाए जा रहे हैं, अपने वीडियो में भर भर के गालियां दी जा रही हैं, सफाइयां दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। और उस समय को याद कीजिए क्या था, शिवानी ने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। मतलब शादी तो ये बाद में हुई है, इससे पहले से लेकर और शादी होने तक क्या क्या नहीं किया शिवानी ने। और जब अभी ये झगड़ा फसाद शुरू हुआ, जब इनका चैनल अभिषेक भाई ने बनाया, उसके बाद से जब ये झगड़ा फसाद शुरू हुआ, तब तक शिवानी ने क्या नहीं किया इनके लिए। और जब उस समय शिवानी ने खुद अपने वीडियो में ये चीज बताई कि हमने जो है गिड़गिड़ाकर इन लोगों से कहा, कहते रहे, बार बार कहा कि मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं तुम्हारा चैनल डिलीट करवाना चाहती हूँ, या मैं अपने खर्च किए हुए रुपए वापस मांग रही हूँ, अपना कर्जा वापस मांग रही हूँ, इसके लिए एक वीडियो बनाकर डाल दो, तो इन लोगों में से किसी का मुंह नहीं खुला साथियों।
एक शॉर्ट वीडियो तक नहीं डाला। जिस तरह से साथियों अपने ऊपर बात आई, अपने पति के ऊपर बात आई, तो जो है भड़के-भड़के घूम रहे हैं लोग। तो उस समय जब शिवानी की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी, मतलब जो है स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ की समस्या उसको हो गई थी और यहाँ तक उसके मन में डिप्रेशन आ गया था कि वो ये तक कहने को मजबूर हो गई कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मिट्टी को भी देखने ना कोई आए। तो इनके मन में भी ये बात नहीं आई कि चलो अगर हम सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो अपने वीडियो के माध्यम से तो उसके लिए कुछ अच्छा बोल दें। लेकिन ना, ये तो बड़ी शान वाले लोग हैं। ये कैसे बोल देंगे उसके लिए अच्छा? यहाँ तक कि यही इनके पूजनीय पति परमेश्वर, मैंने खुद देखा है वीडियो में कहते हुए नजर आए थे कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा या हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोगों को याद होगा कि दिव्यापुर वाली जो पार्लर वाली गीता जी हैं, उन्होंने जब वीडियो डाला था और इनसे कहा था कि शिवानी के लिए कुछ बोलेंगे आप लोग, कोई बात कहेंगे, तब इन्होंने क्या कहा था, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। और आज जब अपने ऊपर बात आई तो उस बेचारी साधना से वीडियो बनवा के डलवाया जा रहा है और साफ पता लग रहा था कि वो वीडियो डाल तो रही थी, आप गली मोहल्ले परिवार घर किसी के भी नाते से, दोस्ती यारी के नाते से, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उसने ये बात कही कि देखो, जीजा शादी में मजाक चलता रहता है वो अलग की चीज है, लेकिन हमारे जीजा तो मजाक बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बात आप लोगों ने नोट की होगी। तो उसने इनकी तरफ घूम के ये बात कही थी कि हमारे जीजा तो मजाक बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या अर्थ लगाया जाए कि हमारे सगे जीजा तो हमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है मजाक कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है कहीं ना कहीं पर। तो साथियों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब अपने ऊपर बीत रही है तो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, गालियां भी दी जा रही हैं, सफाइयां भी दी जा रही हैं, दूसरे से बनवा के वीडियो भी डाला जा रहा है। और एक वीडियो शिवानी के लिए इन लोगों से नहीं निकला, किसी से भी, चाहे इनकी भाभियां हों चाहे ये हों, किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि एक वीडियो डाल दें। लेकिन अब भी पीठ पीछे वही ड्रामा चल रहा है। अब भी ये कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह से हमारी जो है शिवानी से कुछ मित्रता हो जाए या संबंध थोड़े सुधर जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक इंस्टाग्राम की रील देखी थी शिवानी की, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उस पर जो है लाइक करती हैं इनकी भाभी। भाई, जब तुम्हारा इतना 36 का आंकड़ा है तो रील को लाइक करने का क्या मतलब है? तो मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि कहीं न कहीं से अगर थोड़े बहुत संबंध सुधर जाएँ तो अच्छी बात है। लेकिन मतलब कहना चाहिए जो इन्हें करना चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए उसके लिए वो कदम नहीं उठाएँगी। फिर अगर वीडियो चलाने के लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़े या कुछ उल्टा-सीधा उसको बोलना पड़े तो एक भी मौका ये लोग नहीं चूकते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे ज़रूर जिससे दूसरे को खराब लगे और जिससे विवाद पैदा हो। जिस समय साथियों शिवानी की कंडीशन खराब थी, तबीयत खराब थी, तो उस समय क्या ये लोग एक वीडियो बना के डाल नहीं सकते थे? ये अपने आप को जो उसकी परम मित्र बताती थी, क्या ये एक वीडियो बनाकर डाल नहीं सकती थी उसके लिए? जब जनता ने इनके ऊपर बहुत दबाव डाला, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और ये कहा कि ये शिवानी को देखने भी नहीं गई, तो आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में ये कह रही थी कि हाँ, हम गए थे पर वो मिल नहीं पाई, कानपुर चली गई। और उसके बाद में मुझे लगता है कि शिवानी जो हमेशा के लिए कानपुर में ही शिफ्ट हो गई, लौट के ही नहीं आई दोबारा, मौका ही नहीं मिला, ना उसके विषय में कोई बात हुई, ना उसका कोई ज़िक्र हुआ, ना दोबारा ये मिलने गए, कोई बात ही नहीं हुई। तो साथियों, मुझे तो ये लगता है कि जिस हिसाब से जनता रिएक्ट करती है, जिस हिसाब से इनको लगता है कि हाँ, अब इस मुद्दे पर बात हो रही है, तो उस चीज़ पर जो है थोड़ी-सी साफ-सफाई कर देते हैं और वो बात खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में फिर मामला पूरा ठंडा हो जाता है। और दूसरी एक चीज़, जिस तरह से ये बौखला गए हैं कि हमारे पति परमेश्वर के रंग रूप को लेकर, उनके आचरण को लेकर, उनके चरित्र को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं, तो एकदम ये लोग बौखलाहट में अपने चैनल पर भी वीडियो डालते हैं, दूसरे से भी वीडियो डलवाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज़ जो है मतलब जो है उसको उखाड़ने से वो चीज़ ज़्यादा उखड़ती है। अगर उस चीज़ पर आप 2-4 दिन शांत बने रहें, तो धीरे-धीरे वो चीज़ शांत हो जाती है। लेकिन नहीं, इनको ये चीज़ तो आती ही नहीं है। इन्हें हर चीज़ का जवाब देना है, हर चीज़ का पलटवार करना है। तो अगर पलटवार करेंगे, तो वो चीज़ उखड़ेगी और उखड़ेगी तो उस पर बात भी होगी। और रह गई ये बात कि पब्लिक इस तरह से कमेंट क्यों कर रही है, तो पब्लिक कमेंट तब करती है जब पब्लिक को ऐसा लगता है। पब्लिक को जैसा समझ में आता है, पब्लिक उस हिसाब से कमेंट करती है। अभी साथियों, मेरे वीडियो पर भी पिछले कमेंट आया था कि साधना जो है शिवानी के लिए इतना बोल रही हैं, शिवानी के लिए इतना अच्छा-अच्छा अपने वीडियो में बोल रही हैं, तो कहीं ये उसका कोई दिखावा तो नहीं है? कहीं ये केवल इस डर से तो नहीं कर रही हैं कि जैसा उसने देखा कि ये भाभीयों की जो कंडीशन हुई और इन लोगों की जो कंडीशन हुई है, इनके लिए जिस तरह से पब्लिक कह रही है, ट्रोलिंग कर रही है, तो उस डर से तो ऐसा नहीं कर रही है। तो साथियों, अगर मेरी राय पूछी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि किसी के मन में तो कोई घुसा नहीं है। लेकिन अगर ये नौटंकी भी है, दिखावा भी है, तो वही चाहिए। भाई, पब्लिक के सामने आप सही बनिए। आपके मन में कुछ भी अंदर चलता रहे, आप अपने मन में रखें उस चीज़ को, तो उससे किसी को लेना-देना नहीं। लेकिन ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगी, तो पब्लिक वही देखेगी, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। और यही हो भी रहा है कि साधना के पास में जितने भी कमेंट आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको मना भी कर रहे हैं कि इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों से मतलब जो है दूरी बनाकर रखो। ये लोग जब शिवानी के सगे नहीं हुए, तो तुम्हारे सगे क्या होंगे? और जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर काम तमाम ही कर देते हैं। जिस तरह से उसके वीडियो पर आज ही कमेंट बहुत सारे आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो दिखावा भी कर रही है, नाटक भी कर रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता है कि वो नाटक कर रही है, क्योंकि देखिए, जब अच्छाई किसी के साथ होती है, किसी के साथ अच्छा होता है, तो आदमी समझ जाता है कि क्या करने में हमारा हित है। हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमें जो है लोग अच्छा बोलें।
और ये चीज़ अब तक उसको समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पब्लिक हमारा सहयोग कर रही है, जनता हमारा साथ दे रही है, अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इस तरह का कोई दिखावा करेगी। बाकी फिर अपनी-अपनी समझ है साथियों, उसके लिए फिर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, जिसको जैसा लगे। तो साथियों ये होता है कि अपना दही जो है अगर उसमें कीड़े भी पड़े हों तब भी व्यक्ति को अच्छा ही लगता है, मनुष्य को अच्छा ही लगता है और दूसरे की काजू कतली भी खराब लगने लगती है जब कॉम्पिटिशन की बात आती है। तो ये चीज़ जब मैंने सुबह देखी तो मुझे बहुत हँसी आई और दोस्तों यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम गईं कि बताइए वक़्त का पहिया कितनी जल्दी घूमता है और वहीं सिचुएशन लाकर खड़ी कर देता है कि अभी थोड़ा ही दिन पहले की बात है, जब शिवानी अपने वीडियो में ये कह रही थी कि इन लोगों से हमने कितना कहा कि हमारे लिए केवल एक वीडियो बना के डाल दो जिससे जनता में ये पता चल सके कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और ये लोग इतने स्वार्थी निकले कि इन्होंने एक बार भी उस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया और जिस पति परमेश्वर के लिए आज ये लड़ रही हैं, वो ये कह रहे थे कि हमें किसी के लिए कुछ नहीं बोलना। और साथियों मैं तो ये मानता हूँ कि अगर तुम अपने पति को परमेश्वर मान रही हो अच्छी बात है, तो शिवानी भी तुम्हारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि साथियों आप लोगों ने तो सुना ही होगा बड़ी मशहूर कहावत क्या चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि भव पारा। मतलब नाम मात्र लेने से भगवान का कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं और अरियारी में तो यही चल रहा है। अरियारी वालों के लिए तो शिवानी का नाम ही भगवान का नाम हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसी के नाम से ये सब आगे बढ़े हैं और उसी का नाम लेकर ये जो है गरीबी रूपी भवसागर से पार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए तो वो भगवान ही है, लेकिन नहीं मानते हैं ये लोग उस चीज को और ना ही उस चीज को स्वीकार करते हैं। आज जितने भी लोग वहां पर चैनल बना रहे हैं वो सब यही दुहाई दे रहे हैं कि हाँ हम गरीब हैं और हमारे साथ ऐसा हुआ, सब अपनी करुण कहानी बता रहे हैं, किसी का पति दारू पी रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई कुछ करता नहीं है, सब अपनी गरीबी की दुहाई देकर और जो है चैनल बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इससे जो है पार हो जाएं। चलो अच्छी बात है, लेकिन आज अगर तुम्हारे पास अचानक से बहुत सारे व्यूज आने लगे और पहले ही महीने में तुम्हारी सैलरी आने लगे और बहुत जल्दी तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होकर चैनल मोनेटाइज भी हो रहा है, तो ये किसकी देन है? ये केवल शिवानी की देन है, शिवानी के नाम की देन है। तो तुम लोगों के लिए तो शिवानी का नाम भगवान का ही नाम है, तुमको मानना चाहिए ये चीज, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति ये चीज मानने को तैयार नहीं होता है। और जो हो गया देखो साथियों इस चीज को मानने को तैयार, तो उसके साथ में पब्लिक भी सिंपैथी रखती है, उसके साथ में अच्छा बिहेवियर भी होता है, उसके पास में अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। लेकिन इन्हें ये लगता है कि ये नेम और फेम तो हमें मिल ही चुका है और रही सही कसर हम कंट्रोवर्सी करके, शिवानी की बुराई करके, शिवानी की बदनामी करके पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये सारी चीजें, इनकी सोच जो है कहां तक और कितने दिनों तक सफल होती है। बाकी साथियों आप लोगों का क्या सोचना है इस वीडियो के विषय में, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना और लाइक करके वीडियो को हाइप कर देना। मिलूंगा जल्द ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।